अचानक से दुनिया की नजरें भारत और अमेरिका की ओर मुड़ गई। क्या आप सोच सकते हैं कि ट्रंप ने दिवाली के दिन पीएम मोदी से पाकिस्तान को लेकर बात की थी या ये सिर्फ एक दावे भर था? भारत सरकार ने तुरंत इसका खंडन कर दिया, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा और इसके पीछे क्या कोई कूटनीतिक संदेश छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। नमस्कार, मेरा नाम है चित्रांजलि। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक बयान अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हलचल पैदा कर सकता है? हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दिवाली के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर पाकिस्तान को लेकर चर्चा की। इस बयान ने मीडिया और सोशल मीडिया में तहलका मचा दिया, लेकिन इस दावे का खंडन भारत सरकार ने तुरंत कर दिया। ये पूरे घटनाक्रम हमें ये दिखाता है कि कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय बयान और उसकी प्रतिक्रिया दोनों ही वैश्विक राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज हम विस्तार से समझेंगे कि ट्रंप का ये दावा क्या था, भारत ने क्यों खंडन किया और इसके क्या कूटनीतिक और रणनीतिक मायने हैं। बिल्कुल, इस घटनाक्रम में कई सवाल उठते हैं। क्या भारत और अमेरिका ने वास्तव में पाकिस्तान को लेकर कोई चर्चा की थी? क्या ट्रंप का बयान केवल व्यक्तिगत राय था या उसकी कोई रणनीतिक वजह थी? और सबसे अहम सवाल, भारत ने इसे तुरंत खंडन क्यों किया? इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें घटनाओं के पीछे की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और द्विपक्षीय संबंधों को भी देखना होगा। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं ट्रंप के दावे की। उन्होंने कहा कि दिवाली के दिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की और पाकिस्तान को लेकर चर्चा हुई। ये बयान आने के तुरंत बाद मीडिया में वायरल हो गया। लोग सोचने लगे कि अब भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान पर राजनीतिक कदमों पर चर्चा की है, लेकिन भारत सरकार ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि दिवाली के दिन मोदी और ट्रंप के बीच पाकिस्तान पर कोई बातचीत ही नहीं। ये खंडन सिर्फ एक बयान को सही ठहराने की कार्रवाई नहीं थी, बल्कि ये संकेत था कि भारत अपनी विदेश नीति में स्पष्ट और आत्मनिर्भर है। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल उठ जाता है कि अभी हाल ही में ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के युद्ध को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें कि भारत ने उसको भी खारिज कर दिया था कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान का कोई भी युद्ध नहीं रुकवाया है, जिसमें से ट्रंप ने ये बयान दिया था कि ये ट्रंप की वजह से दोनों देशों के बीच का युद्ध टला है। लेकिन भारत ने ये स्पष्ट कर दिया था कि इसमें किसी भी देश की मध्यस्थता नहीं थी। दरअसल ये खंडन भारत की नीति में स्पष्टता और स्थिरता को दर्शाता है। चाहे कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति क्यों ना हो, भारत किसी भी बयान पर बिना जांच के विश्वास नहीं करता। पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत ने हमेशा सावधानी बरती है और ट्रंप के दावे को तुरंत खारिज करके ये स्पष्ट किया कि भारत किसी भी तरह की अफवाह या मीडिया स्पेकुलेशन से प्रभावित नहीं होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं एशियन सम्मेलन की। मलेशिया में इस हफ्ते एशियन और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन होने वाला है। भारत ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में वर्चुअली ही शामिल होंगे, यानी इस बार पीएम मोदी मलेशिया की यात्रा नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि ट्रंप और मोदी की आमने सामने मुलाकात फिलहाल संभव नहीं होगी। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो मलेशिया के कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन अगले महीने G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाने की संभावना नहीं है। इस स्थिति में दोनों नेताओं के बीच कोई प्रत्यक्ष वार्ता फिलहाल संभव नहीं है। दरअसल ये घटनाक्रम ये भी दर्शाता है कि दोस्ताना संदेश और शुभकामनाओं के बावजूद भारत अपनी विदेश नीति में स्पष्ट और रणनीतिक है। भारत ने यह सुनिश्चित किया कि पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर किसी भी दावे का गलत संदेश ना फैल सके। जी हाँ, बिल्कुल। पीएम मोदी और ट्रंप के बीच दिवाली पर हुई शुभकामनाओं की अदला बदली को भी समझना जरूरी है। ट्रंप ने पीएम मोदी को दिवाली की बधाई दी, जी हाँ, और पीएम मोदी ने इसके जवाब में भारत अमेरिका साझेदारी, साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। हालांकि मोदी ने सीधे तौर पर पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, लेकिन उन्होंने संदेश ये स्पष्ट किया और संकेत
मिलता है इससे कि भारत पाकिस्तान और उनकी नीतियों के प्रति सतर्क है। यानी सीधे शब्दों में कहें तो ट्रंप और मोदी के बीच दोस्ताना संदेश और शुभकामनाओं का आदान प्रदान जारी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत ने अपनी नीति स्पष्ट रूप से रखी है। भारत ने सुनिश्चित किया कि किसी अफवाह या गलत संदेश से न विदेश नीति प्रभावित हो, बल्कि भारत की सुरक्षा और कूटनीतिक स्थिति भी मजबूत बनी रहे। जी हाँ, ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप और मोदी के बीच कथित बातचीत को लेकर खंडन सामने आया हो। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि मोदी ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया था, जिसे भारत ने खंडित किया था। इससे ये स्पष्ट होता है कि ट्रंप के बयान कभी-कभी मीडिया में चर्चा पैदा कर सकते हैं, लेकिन यहीं पे वास्तविक स्थिति में भारत की नीति अलग और स्पष्ट रहती है। इससे ये भी पता चलता है कि भारत अपनी विदेश नीति में रणनीतिक संतुलन बनाए रखता है। चाहे अमेरिका के साथ दोस्ताना संबंध हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना हो, भारत ने हमेशा स्पष्टता और सावधानी से काम किया है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। बात करते हैं कूटनीतिक मायनों की। ट्रंप का ये बयान और भारत का खंडन दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नजरिए से महत्वपूर्ण है। ट्रंप के दावे ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और जनता के बीच ये सवाल उठाया कि भारत पाकिस्तान अमेरिका त्रिकोण में क्या रणनीतिक बदलाव हो रहे हैं, लेकिन भारत ने खंडन करके स्पष्ट कर दिया कि उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ। भारत ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संदेश को साफ और मजबूत रखा। साथ ही ये खंडन ये भी दिखाता है कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के मुद्दों में भी किसी तरह की अफवाह या गलतफहमी से प्रभावित नहीं होगा। ये भारत की कूटनीति की मजबूती और आत्मनिर्भरता का संकेत है। जी हाँ दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट हो गया है कि भारत अमेरिका रिश्तों में दोस्ताना संदेश और सहयोग हमेशा मजबूत रहेगा, लेकिन संवेदनशील मुद्दों पर भारत की नीति हमेशा स्पष्ट रहेगी। चाहे वो पाकिस्तान हो, रूस से तेल खरीदना हो या किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेना हो। साथ ही ये खंडन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और आम जनता के लिए भी एक संदेश है कि किसी भी बयान पर तुरंत भरोसा करने से पहले वास्तविक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि दिवाली के दिन पाकिस्तान पर कोई चर्चा हुई ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस खबर का सार यही है कि ट्रंप के पाकिस्तान पर दावे और भारत सरकार का खंडन कैसे सामने आया। एक घटनाक्रम भारत की विदेश नीति की स्पष्टता और मजबूत कूटनीतिक दृष्टिकोण को दर्शाता है। साथ ही ये भी दिखाता है कि दोस्ताना संदेश और साझेदारी के बावजूद भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नीति में सटीक और मजबूत बना रहता है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और साथ ही देखते रहिए हमारा ये खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।